हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका छठा बाब 12 से 19 आयत तक। उन दिनों में यीशु पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी। और जब दिन हुआ, उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना, जिनको उसने रसूल का लक़ब भी दिया, यानी शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रयास, और याकूब और यूहन्ना, और फेलबूस और बरतलमाई, और मत्ती और तोमा, और याकूब बिन हल्फाई, और शमौन जो गयूर कहलाता है, और यहूदा याकूब का भाई, और यहूदा अस्करियोती जो पकड़वाने वाला हुआ। तब वो उनके साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ, और वहाँ उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सदून के साहिल से लोगों का बड़ा हजूम भी था, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए आए थे। और जो नापाक रूहों से सताए जाते थे वो बहाल किए जाते थे, और सब उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती थी जिससे सबको शिफा हासिल होती थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, यीशु ने सारी रात पहाड़ पर दुआ करने में गुजारी और फिर दूसरे दिन अपने शागिर्दों में से 12 को चुन लिया और उन्हें रसूल का लक़ब दिया। इस लक़ब से उसने उनके लिए अपने मकसद को ज़ाहिर किया। ये कलीसिया की तंजीम की तरफ पहला कदम था। इसके बाद मसीह के नज़दीक उन आदमियों की तालीम और तरबियत सबसे ज़रूरी अमर था। मसीह और उसके 12 शागिर्दों का रिश्ता गुरु और चेलों जैसा था। रसूल का मतलब भेजा हुआ या एलची, यानी जिसे कोई ख़ास काम देकर भेजा गया हो। ये आम आदमी ही थे। वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ थे और उनमें से कोई भी कामिल न था। इनमें से हर एक के लिए मसीह की रफ़ाकत में जगह थी। ये हमारे लिए कितनी हौसला अफजा बात है कि आज भी मसीह अपनी कलीसिया में ऐसे ही अदना और मामूली आदमियों के ज़रिए तामीर जारी रखे हुए है। ए खुदावंद, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हम जैसे अदना और हकीर इंसानों को भी अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।